जय श्री हरि एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नरक चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आ पहुँचे और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि तक छीन ली है और वो तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस के अत्याचार से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सत्यभामा की सहायता से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वो स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी कराया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया और ये दिन विश्व में नरक चतुर्दशी के नाम से विख्यात हुआ। तो भक्तों, बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधे राधे। भक्तों, आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रंतिदेव नाम का एक राजा था। रंतिदेव धार्मिक कार्यों को बहुत मन से करता था। राजा ने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था। जब राजा की मृत्यु बेहद समीप आ गई, तो उसने अपने सामने यमदूत को खड़े देखा और उन्हें देखकर राजा अचंभित रह गया। उन्होंने धर्मराज यमराज से कहा, मैंने तो जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, फिर आप मुझे लेने क्यों आए हैं? धर्मराज के आने का मतलब तो व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। राजा रंतिदेव ने कहा, क्या आप मुझे नरक में ले जाने आए हैं? मेरे किस अपराध की वजह से आप मुझे नरक ले जाना चाहते हैं? तब यमराज ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। आपके उसी बुरे कर्म का ये फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। धर्मराज ने तब राजा रंतिदेव को 1 वर्ष का समय दिया। राजा अपनी समस्याओं के निदान के लिए ऋषि के पास गए और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं ऋषि से कह सुनाई। राजा की समस्याओं को सुनकर ऋषि महात्मा ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ।
उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। तो भक्तों बोलिए राधे राधे। एक तीसरी कथा के अनुसार इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा भी की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसे वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तो बोलिए राधे राधे। तो भक्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण।